क्रिएटिव कार्टून। शहर के बाहर एक सड़क पर महंत जी और दो चेले आपस में बात कर रहे थे। महंत जी ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो ईश्वर को भोग लगाएं। नारायण दास ने कहा, गुरुजी महाराज, नगर तो बड़ा सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद आ जाए। महंत जी ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ। जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर तुरंत लौटना। गोवर्धन दास सब्जी बेचने वाले से, सब्जी क्या भाव है? सब्जी वाली ने कहा, बाबा जी, सब सब्जी टके सेर। गोवर्धन दास ने कहा, सब सब्जी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सब सब्जी टके सेर है। गोवर्धन दास हलवाई से, मिठाई क्या भाव है? हलवाई ने कहा, सब टके सेर। गोवर्धन दास ने कहा, सब मिठाई टके सेर, लड्डू पेड़ा जलेबी? हलवाई ने कहा, हाँ हाँ, सब टके सेर है। आपको क्या लेना है बाबा जी? गोवर्धन दास ने पूछा, बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई ने कहा, बाबा, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। गोवर्धन दास ने कहा, राजा का क्या नाम है? हलवाई ने कहा, चौपट राजा। गोवर्धन दास ने कहा, वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई ने कहा, तो बाबा जी, कुछ तो ले लो। गोवर्धन दास ने कहा, भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत जी ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए हो? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। महंत जी ने कहा, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह नगरी कौन सी है और इसका राजा कौन है, जहाँ टके सेर सब्जी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत जी ने कहा, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं जहाँ टके सेर खाजा मिलता है। मैं तो इस नगरी में एक दिन भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी रुकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता भी मिलता है, मौज करेंगे। महंत जी ने कहा, देख, मेरी बात मान, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। मैं तो इस नगरी से जा रहा हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो मुझे याद करना। राजा, मंत्री और नौकर सभा में बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है की आवाज सुनाई पड़ती है। राजा ने कहा, कौन चिल्ला रहा है? उसे बुलाओ। फरियादी ने कहा, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा ने कहा, बोलो, क्या हुआ? फरियादी ने कहा, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी नीचे दब गई, न्याय हो। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू बनिए ने कहा, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा ने कहा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। सैनिक जाकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर ने कहा, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा ने कहा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर चला जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाले ने कहा, महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, जिससे दीवार कमजोर हो गई। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, तो जाओ, भिस्ती को पकड़ लाओ। भिस्ती को लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती ने कहा, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उससे पानी ज्यादा आता है। राजा ने कहा, कसाई को लाओ और भिस्ती को निकालो। सैनिक कसाई को पकड़ लाते हैं। कसाई ने कहा, महाराज,
गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। गडरिये को लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भीड़ क्यों बेची? गडरिये ने कहा, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, इसलिए मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल नहीं किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा ने कहा, इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भीड़ बेच दी? कोतवाल ने कहा, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। राजा ने कहा, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी पर चढ़ा दो। दूसरी तरफ गोवर्धन मिठाई खा रहा था। गोवर्धन सोच रहा था, गुरुजी ने व्यर्थ ही यहाँ रहने को मना किया था। माना कि इस देश के लोग बड़े अजीब हैं, पर अपना क्या, हमें राज और राजकाज से क्या लेना देना। सैनिक ने गोवर्धन से कहा, चल रे चल, मिठाई खाकर बहुत मोटा हो गया है, आज मजा आएगा। गोवर्धन ने घबराते हुए कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? इस पर दूसरे सैनिक ने कहा, आप मोटे हैं इसलिए फांसी होगी।